अस्सलाम वालेकुम। ग्रिपन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेटिक वर्सेस हाइड्रोलिक सिस्टम। इसमें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो न्यूमेटिक सिस्टम्स हैं उनको कब यूज़ किया जाता है और किन एप्लीकेशन में, किन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एंड देन हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते हैं उनको हम लोग किन एप्लीकेशन, किन इंडस्ट्रीज और किन कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस किस एप्लीकेशन में आप न्यूमेटिक यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे आप हाइड्रोलिक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका ओवरऑल एक नज़र में मैं आपको डिफरेंस इसका बताऊं तो जो मेन डिफरेंस होता है ना इन दोनों में वो है इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑफ कोर्स एक जो है उसमें हाइड्रोलिक यूज़ होता है, कोई भी लिक्विड यूज़ होता है, वो पानी भी हो सकता है, वो ऑयल भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड यूज़ होता है जो कि कंप्रेस नहीं होता। और जो न्यूमेटिक होता है ना उसमें गैसेस यूज़ होती है विच कैन कंप्रेस, जो कंप्रेस हो जाती है। तो इसके इफेक्ट क्या पड़ता है। अब जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वो जनरली बिगर होते हैं। बिगर मतलब बड़ी बड़ी आपकी क्रेन, शॉवल्स, बड़े बड़े सिलेंडर्स उठाना, वो सब आपका हाइड्रोलिक सिस्टम से होता है। अब वो क्योंकि बिगर होते हैं इसलिए उनकी वर्किंग स्लोअर होती है और वो उसकी जो पावर होती है, वो प्रिसीजन वो ज़्यादा होती है। अगर हम इसके मुकाबले में न्यूमेटिक सिस्टम्स को देखें तो वो कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं। साइज में छोटे होने की वजह से वो क्विकर होते हैं, बट जो उनकी फोर्स होती है, जो उनकी प्रिसीजन होती है ना, वो हाइड्रोलिक की निस्बत में बहुत कम होती है। तो ये ओवरऑल मेजर एक डिफरेंस है। अब इसमें जो एग्जैक्टली जो डिफरेंस होते हैं उनको हम वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें हाइड्रोलिक है और ये न्यूमेटिक है। पहले हम हाइड्रोलिक को देख लेते हैं। हाइड्रोलिक में की स्ट्रेंथ क्या होती है। हाई स्ट्रेंथ एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हाइड्रोलिक डिवाइसेस जो होती है ना वो हायर प्रेशर लेवल जनरेट करती है, हायर प्रेशर के लिए होती है। आमतौर पर इंडस्ट्री में जो होता है ना वो 1000 से 5000 PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच की जो लोड होता है ना, वो स्ट्रेंथ होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो हाइड्रोलिक पावर्ड मशीन्स होती हैं वो 10,000 PSI या इससे ज़्यादा के ऊपर भी ऑपरेट कर सकती हैं। अगर हम इसके मुकाबले में न्यूमेटिक को देखें तो न्यूमेटिक सिस्टम में क्योंकि गैसेस यूज होती हैं जो कि लो मास इंडेक्स होती हैं, इसकी वजह से गैस जो है ना वो इजीली कंप्रेस हो जाती है और जो इसकी रेंज होती है वो 80 to 100 PSI, जस्ट बिल्कुल टाइनी रेंज है इसकी इन कंट्रास्ट ऑफ हाइड्रोलिक। तो उस रेंज के लिए इनको यूज करते हैं। तो स्ट्रेंथ वाइज हाइड्रोलिक के मार्क्स ज्यादा है न्यूमेटिक से। देन हम अगर हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू जो कि फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के लिए तो की है। तो अगर हम हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइड्रोलिक क्योंकि उसमें ऑयल होते हैं, कोई ना कोई वाटर लिक्विड होता है, तो वो जब लीक हो जाता है तो आपका हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके 0 मार्क्स हैं। क्योंकि ये आपकी किसी भी फूड एंड बेवरेज के में लीक होकर जा सकती है तो उसको ख़राब कर सकती है। कोई भी कॉन्टेमिनेंट जो होती है ना इसके अंदर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, वो क्रूडेड हार्डवेयर होती है इसमें। अब क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो टैंक्स होते हैं वो उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ और रिड्यूस करना पड़ता है इसको। अगर हम न्यूमेटिक सिस्टम को देखें तो न्यूमेटिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एयर होती है। अगर वो हवा में या किसी एनवायरनमेंट में वो लीक हो भी जाती है तो वो किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल, मेटल पार्टिकल, ऑयल कुछ भी होता है ना वो सिस्टम में नीचे बैठा होता है। सिर्फ उसकी जो एयर होती है ना वो ही आपकी हवा में जा रही होती है। तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो पॉइंट्स है ना वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूमेटिक सिस्टम के पॉइंट ज़्यादा है, हाइड्रोलिक्स के कम है। फिर अगर हम स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के लिए होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स के लिए होता है, तो और न्यूमेटिक जो होता है वो बेटर स्पीड के लिए होता है। कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। अब ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसके जो टैंक्स होते हैं वो बड़े लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर रन के लिए होते हैं। अब इसमें अगर कोई लीक आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में, तो उसको आपको वेंटेड प्रॉपर्ली एंड शुड बी रिरूटेड बैक टू देयर टैंक करना पड़ता है। अगर हम पेन्यूमेट्रिक को देखें तो क्योंकि सिंपल उसमें एयर होती है और वो हाइड्रोलिक की निस्बत में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है।
आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका सेफ्टी। अब सेफ्टी में अगर हम देखें, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ना वो बहुत डेंजरस है। क्यों वो डेंजरस है? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं जो कि ब्लास्ट भी होते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। देन इसमें ऑयल लीकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी सेफ्टी पॉइंट से स्पिलेज होती है, कहीं वहाँ से गिर सकता है, आपकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर जा सकती है, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसके कोई मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स है। देन अगर हम न्यूमेटिक सिस्टम को देखें तो बहुत सेफर है, क्योंकि इसमें कंप्रेस होती है, ज़्यादा ज़्यादा एयर लीक होगी, उस लीक एयर को आपको देखने के लिए, मतलब उससे ऐसा कोई आपको नुकसान नहीं। तो हाँ, अगर आपकी गैसेज हैं तो गैसेज जो होती है ना वो डेंजरस होती हैं इन टर्म ऑफ लीकेज। देन लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो है इसकी मेंटेनेंस अगर हम देखें तो वैसे ही हमें अब तक आइडिया हो चुका होगा, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्रूडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, पानी होता है, पाइप्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्रूडेड हो जाती हैं, तो इनमें ये लीकेज हो रही होती है। तो इसका जो मेंटेनेंस सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा है और बहुत हाई है और बहुत कॉस्टली है। अगर हम न्यूमेटिक सिस्टम में देखें तो जस्ट एयर होती है, आपको इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़रूर करनी पड़ती है। रेगुलरली आपको इसकी इंस्पेक्शन करते रहें, ताकि इसकी सील्स वगैरह चेक करते रहें कि वो सील्स प्रॉपर काम कर रही हैं, किसी किस्म की एयर लीक्स तो नहीं हो रही, और इसके आप लोगों ने जो फिल्टर होते हैं उनको रेगुलरली चेंज करते रहें, तो इसकी बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।